हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 7 अगस्त 2024 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ करंट अफेयर्स टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। ऐसे ही रोज ऐसे वीडियो देखने के लिए टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे क्लास डालते ही। लो अभी स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होगी? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी विनेश फोगाट, ऑप्शन सी मनु भाकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होगी? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी मनु भाकर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होगी मनु भाकर। आंसर है मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में BIMSTEC बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत BIMSTEC बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। यह है BIMSTEC की फुल फॉर्म, बाई ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देश है बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। फाउंडेड 6 जून 1997, चेयरमैनशिप थाईलैंड सिंस मार्च 2022, सेक्रेटरी जनरल इंडिया सिंस 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। हाल ही में बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ है। यह है तमिलनाडु का मैप। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, CM है MK स्टैलिन और गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु का ये मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन बी अमित शाह। हाल ही में अमित शाह ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लोकार्पण किया है। इन ऐप से पूरे तंत्र की टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को बढ़ावा मिलेगा। अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कहाँ की विधानसभा ने अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन ए गोवा। हाल ही में गोवा की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है गोवा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? जिसको आता है वो इसका आंसर कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, कर्नाटक की राज्य सरकार ने। यह है कर्नाटक का मैप। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, सीएम है सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। ये कर्नाटक का मैप है और इसके अंदर ये कैपिटल बेंगलुरु दिखा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंप स्थापित किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंप स्थापित किया है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। जिसको आता है वो जल्दी करो कमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंप स्थापित किया है, ऑस्ट्रेलिया। यह है ऑस्ट्रेलिया का मैप। राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, पीएम एंथोनी अल्बानीज और राष्ट्रपति स्कॉट मॉरिसन। यह ऑस्ट्रेलिया का मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ऑप्शन ए 6.8%, ऑप्शन बी 7.1%, ऑप्शन सी 7.5%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी 7.5%। हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया। 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ। जिसको आता है वो जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के राज्य मणिपुर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बांग्लादेश में हिंसा के कारण मणिपुर में लगा दिया नाइट कर्फ्यू। यह है मणिपुर का मैप। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। यह मणिपुर का मैप है और भारत में मणिपुर इस जगह पर स्थित है जो चित्र में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाई का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एनआईटी कालीकट, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाई का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन ए एनआईटी कालीकट। हाल ही में एनआईटी कालीकट ने डेटा प्रबंधन के लिए निवाई का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट एनआईटीसी ने अपने अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाइका के शुभारंभ के साथ डेटा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। सीनेट हॉल में आयोजित एक समारोह में एनआईटीसी के निदेशक प्रोफेसर प्रसाद कृष्ण द्वारा उद्घाटन किए गए इस पोर्टल से संस्थान में डेटा को संभालने और रिपोर्ट करने के तरीके में बदलाव आएगा। इसका आंसर एनआईटी कालीकट है, याद रखना, कई बार एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प का निधन हुआ है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प का निधन हुआ है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प का निधन हुआ है। इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर और कोच ग्राहम थॉर्प का 55 साल की उम्र में निधन हो गया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की। थॉर्प ने साल 1993 से 2005 तक इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 92 वनडे में भी हिस्सा लिया। हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प का निधन हुआ है। वो इंग्लैंड के बल्लेबाज थे। उन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले और 92 वनडे में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नई दिल्ली। हाल ही में एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली में एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया है नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी फिजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी फिजी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मेवलिली कटोनिवेरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। ये देखो उनकी पिक्चर्स, यह है भारत की राष्ट्रपति और ये फिजी के राष्ट्रपति। यह है फिजी का मैप। फिजी की कैपिटल है सुवा, करेंसी है फिजियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है सितिवेनी रुबुका। और फिजी का मैप देख सकते हो, फिजी वर्ल्ड में यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडिया 800 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने इंडिया 800 लॉन्च किया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन ए पीयूष गोयल। हाल ही में पीयूष गोयल ने इंडिया 800 लॉन्च किया है। इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक महत्वपूर्ण प्रकाशन का अनावरण किया जिसमें 2047 तक भारत की आर्थिक प्रगति का खाका पेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री एसोचैम द्वारा पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक भारत 800 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावरहाउस, कल की आर्थिक महाशक्ति की कल्पना के विमोचन समारोह में बोल रहे थे। पुस्तक में सुब्रमण्यन ने भविष्यवाणी की है कि
यदि देश 8% वार्षिक विकास दर बनाए रखता है तो भारत 2047 तक $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो आज के क्वेश्चन पूरे हुए। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ताकि सभी लोगों तक यह क्लास पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। जो सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ करंट अफेयर्स टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप टाइम पर क्लास देख सको। थैंक यू।